अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो हमने फीचर्ड कलेक्शन क्रिएट की थी अपने इंडेक्स पेज के लिए, और हम इसको किसी पेज में अगर आप चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। हमने एंड पे स्निपेट के, अगर आपको याद हो तो, प्रीसेट की ऑप्शन ऐड की थी हमने अपने फीचर्ड कलेक्शन में। यहाँ पे प्रीसेट की ऑप्शन ये हमें अलाउ करती है कि हम किसी पेज में हमारा वो वाला सेक्शन ऐड कर सकें। अभी हमारा इंडेक्स पेज का काम यहाँ पे तमाम होता है। इसके बाद जाते हैं कलेक्शन लिस्ट की तरफ। बेसिकली हमारे इंडेक्स पेज में हमने कोई काम नहीं किया। हमने क्या करना है, इंडेक्स पेज के अंदर मल्टीपल सेक्शंस को रेंडर करवाना है। जस्ट लाइक हमने एक फीचर्ड कलेक्शन के एक सेक्शन को अपने इंडेक्स के टेम्पलेट के अंदर रेंडर करवाया, सिमिलर वे से हम मल्टीपल सेक्शंस को रेंडर करवाएंगे। तो आज हम एक नया सेक्शन क्रिएट करेंगे। हम आगे मूव करते हैं टेम्पलेट की तरफ, जो कि हमारा है लिस्ट कलेक्शन। अब लिस्ट कलेक्शन डॉट लिक्विड में हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हम एक लूप चल रही है जो हमारी सारी कलेक्शंस को लेके आ रही है, और हम चेक कर रहे हैं कि अगर हमारी कलेक्शन जो फ्रंट पेज के बराबर है तो वो शो हो जाएगी, अनलेस वो क्या लेते हैं शो नहीं होगी। सिमिलर वे से, और इसमें हम कुछ भी नहीं कर रहे, यही काम अब हम करेंगे जेसन के थ्रू। हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोशिश करूंगा मैं इसको एक ही वीडियो में कंप्लीट करूं, इसको मल्टीपल वीडियोस में डिवाइड ना करूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते थे, हम अपने उसको लिक्विड से जेसन में कन्वर्ट करते थे। तो ये मैं इसको डिलीट करता हूं यहाँ से, मूव टू रिसाइकल बिन, और एक नया टेम्पलेट क्रिएट करता हूं, लिस्ट कलेक्शंस डॉट जेसन के नाम से मैंने एक नया टेम्पलेट क्रिएट कर लिया है। अब उसके बाद क्या करूंगा, मैं सेक्शंस में जाता हूं और इसके अगेंस्ट मैं एक सेक्शन क्रिएट कर लेता हूं जिसमें हम लिक्विड का काम करेंगे। मैं सेक्शंस में आया और सेक्शंस में आके मैंने एक नया सेक्शन क्रिएट कर लिया। क्योंकि हम एक टेम्पलेट का सेक्शन क्रिएट करने जा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेम्पलेट लिस्ट कलेक्शन। लिस्ट कलेक्शंस है, आपने इस बात का ध्यान रखना है। हाँ, जहाँ पे भी आप लिखेंगे इसको कलेक्शंस एस के साथ लिखेंगे, डॉट लिक्विड। हमने इसको टेम्पलेट भी क्रिएट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम आके अपने जेसन का कोड टाइप करेंगे। सबसे पहले हम जेसन में क्या करते थे, क्योंकि हम सेक्शंस को डील कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेक्शन। सेक्शन के अंदर हम टेम्पलेट का ऑब्जेक्ट देते हैं, और टेम्पलेट के अंदर हम यहाँ पे किसको टेम्पलेट को सेक्शन को लेके आना चाह रहे हैं वो बता देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है कौन सा टेम्पलेट, टेम्पलेट लिस्ट कलेक्शंस। और इस सेक्शन के नीचे हम इसमें दूसरा एट्रीब्यूट ऐड कर लेंगे, जो कि हमारे पास ऑर्डर का है। और उसके अंदर हम दे देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल अरे, और अरे के अंदर टेम्पलेट। दैट्स ऑलराइट। यहाँ से हम इसको सेव करते हैं। सेव करके अगर मैं इसके अंदर कुछ भी लिखूं, जस्ट मैं इसके अंदर लिख लेता हूँ जस्ट किडिंग, सेव करता हूँ। अब हमारा नोट सा हो रहा है डन इन 46 सेकेंड। मैं वापस अपने ब्राउज़र पे आता हूँ, और ब्राउज़र में आके आप देखें, यहाँ से मैं अपने कलेक्शंस में अगर जाऊँ तो ये हमारे कलेक्शंस है। अच्छा, जो हमारे पास कलेक्शन लिस्ट है वो हमारे पास इस तरह कलेक्शंस के नाम से आएगी। अगर आप उसको फाइंड करना चाहते हैं, आप उसको उस पेज पे जाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे कलेक्शंस लिखेंगे बाहर डाल के, तो वो आपका आ जाएगा। तो देखिए ये जस्ट किडिंग लिखा हुआ आ गया है। अब हम इसको प्रॉपर वे में हम इसको डिज़ाइन करेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, उससे पहले हम अपने ब्राउज़र पे आते हैं और हमारे देखते हैं कि हमारे पास कितनी कलेक्शंस अवेलेबल हैं। फिलहाल हमारे पास एक कलेक्शन है। हम क्या करते हैं, हम मल्टीपल कलेक्शंस क्रिएट कर लेते हैं, 3 और 4 कलेक्शंस। यहाँ पे मेरे पास एक कलेक्शन है, मैं क्रिएट कर लेता हूँ समर के नाम से ही, समर। और इसके अंदर मैं मैन्युअल तरीके से प्रोडक्ट्स, और यहाँ से हम इसमें इमेज ऐड कर लेते हैं। इमेज कैसे ऐड करेंगे, हम चले जाते हैं pexel.com में, या किसी भी आप जो आपके प्रोडक्ट की जो इमेज होगी। अभी तो यहाँ पे मैं रैंडम ऐड कर रहा हूँ, आपने अपने प्रोडक्ट की हिसाब से इमेज ऐड करनी है। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लोथ्स, और
यहाँ से हम कोई भी समर की क्लोथिंग पकड़ लेते हैं जिससे जो हमारी शो करेगी हमारी समर कलेक्शन है। और वापस कलेक्शंस में आते हैं हम, और एक और काम करता हूँ कि इंस्टेड ऑफ मैं यहाँ पे कहता हूँ प्रोडक्ट टैग हमारे पास आ जाए यहाँ, एट अनदर प्राइस इज ग्रेटर देन 0। इसको सेव किया। हमारी एक कलेक्शन क्रिएट होगी जिसमें हमारे पास इमेज है। अब मैं सेकंड अपनी कलेक्शन देखता हूँ कि अगर हमारी जो सेकंड कलेक्शन है वो हमारी जो प्रोडक्ट की है इसमें इमेज लगी हुई है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास इमेज नहीं है तो हम ऐसा एक स्टोर क्रिएट करेंगे जिसमें अगर हमारे पास कलेक्शन की इमेज नहीं है तो हमारे पास जो फर्स्ट प्रोडक्ट हो उसकी इमेज शो होने लग जाएगी। ये आगे, और एक और हम कलेक्शन क्रिएट कर लेंगे, सेल्स के नाम से क्रिएट कर लेते हैं, विंटर के नाम से कर लेते हैं, विंटर कलेक्शन। इसकी भी हम इमेज से फाइंड कर लेते हैं, विंटर। जस्ट रैंडम इमेज मैनुअल करते हैं, इसको मैनुअल करके हम यहाँ से सेव कर लेते हैं और इसमें 2-3 अब विंटर की प्रोडक्ट्स ऐड कर देंगे। हम अच्छा, शॉपिफाई में हमारे पास ऑप्शन होती है कि हम 20 पिक्सल से बड़ी हमारे पास पिक अपलोड नहीं कर सकते। तो इस बात का आपने ध्यान रखना, मेरी प्रीवियस जो पिक्चर थी वो 20 पिक्सल से ज़्यादा की थी। विंटर कलेक्शन के अंदर इसको ऐड किया, सेव। तो ये हमारी जो बिनी है ये विंटर कलेक्शंस के अंदर ऐड हो चुकी है। अब हम जाते हैं वापस अपने VS कोड पर और यहाँ से जाके अब हम अपना इसका पेज डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक डिव क्रिएट करता हूँ, div डॉट फ्लेक्स कॉल डॉट आइटम सेंटर -8। और इस डिव के अंदर मैं एक H1 की हेडिंग दूंगा और उसका मैं साइज दे दूंगा टेक्स्ट 3XL। हमारा जो होगा फॉन्ट इसके अंदर आएगा वो मीडियम साइज का हम दे देते हैं, क्योंकि हम हेडिंग दे रहे हैं तो हेडिंग में फॉन्ट हमारा मीडियम ही बेस्ट रहेगा। डेट्स ऑल राइट। अच्छा, अब यहाँ पे जो हम नाम देंगे, फॉर एग्जांपल मैं अभी कोई भी नाम इसमें दे दूं, लेकिन यहाँ पे जो हमारा नाम होगा वो हमारा स्कीमा सेटिंग से आएगा। इसके नीचे हम एक स्कीमा सेटिंग भी क्रिएट कर लेते हैं, स्कीमा सेटिंग्स। और स्कीमा के अंदर हम क्या करेंगे, स्कीमा के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देते हैं नेम हम देंगे और टेम्पलेट लिस्ट कलेक्शन। इसको इसके अंदर हम लिखेंगे और इसके बाद हम इसकी सेटिंग्स की तरफ मूव कर जाएंगे। सेटिंग्स के अंदर हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी फर्स्ट होगी टाइप क्या होगी, क्योंकि हम टाइटल के लिए क्रिएट कर रहे हैं, हेडिंग के लिए तो टाइप हमारी टेक्स्ट आ जाएगी। उसके बाद आईडी हमारे पास आ जाएगी। टाइटल सिमिलर वे से हम बाय डिफ़ॉल्ट क्या वैल्यू पुट करना चाह रहे हैं वो आ जाएगी, वो हम पुट कर देते हैं इसके अंदर कलेक्शन। और फिर हम इसमें लेबल दे देते हैं टाइटल का, टाइटल। सेव करता हूँ। अब हमने ये चीज़ अपने यहाँ पे देनी है इस जगह पे, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, मैं लिखूँगा सेक्शन डॉट सेटिंग्स डॉट टाइटल। सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पे मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा, नहीं यहाँ पे अब लगानी तो मैंने फॉर लूप है, लेकिन फॉर लूप को ऐसे नहीं लगाऊंगा, उसको डिफ के अंदर लगाऊंगा, प्रॉपर वे के साथ, इन अ प्रॉपर मैनर हम इसको लेके चलेंगे।
सो यहाँ पे मैं एक div क्रिएट कर रहा हूँ, div डॉट मैक्स विड्थ हम देते हैं 6 एक्सेल की, और यहाँ पे लाके हम इसमें बाकी सेटिंग्स करते हैं, जैसे ऑटो, और सिमिलर वे से हमारे पास मार्जिन दे देंगे हम थोड़ी सी इसमें। अच्छा, ये आपको बज़ाहिर ऐसे शुरू में समझ नहीं आएगा, आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आपने 3-4 थीम्स क्रिएट कर ली होंगी, तो उसके बाद आप इसको सिंपल इस तरह क्रिएट करेंगे। अब इसके अंदर मैंने अपनी कलेक्शंस को लेके आना है, तो उसको मैं एक ग्रिड वे में लेके आऊँगा। तो ग्रिड वे में लाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इसको ग्रिड की क्लास दे देता हूँ, और ग्रिड में मैं कहता हूँ अगर तो मेरे मोबाइल पे चल रहे हैं तो वो आ जाएगा एक कॉलम, एक कहते हैं हॉरिजेंटली, और अगर ये मेरी मीडियम साइज की स्क्रीन है तो उसमें ये आ जाएगा 3, ग्रिड के 3 कॉलम हो गए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्रिड कॉल्स 3, और इसके अंदर हम साथ गैप भी देते हैं, सेव करेंगे। अब इस डिफ के अंदर मैं अपनी एक फॉर लूप लिखूंगा, फॉर collection in collections। डेट्स ऑलराइट। फॉर लूप के अंदर जाते हैं। फॉर लूप के अंदर जाके क्या हम कहते हैं, अगर तो हम चेक करते हैं कि हमारी इसके अंदर प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, कलेक्शन ऑल प्रोडक्ट काउंट्स इज ग्रेटर देन 0, तो उस सिनेरियो में हम यहाँ पे कहते हैं div क्लास अब ये वही हमने क्या लेते हैं जो हम देते हैं कि कार्ड क्रिएट कर रहे हैं, तो बीजी वाइट आ जाएगा, और इसके साथ हम इसको ओवरफ्लो दे देंगे हिडन। इसके अंदर आके हम यहाँ पे एक एंकर टैग लगाते हैं, कलेक्शन डॉट यूआरएल का, ओवरफ्लो हिडन दिया, और इसके साथ हम यहाँ पे इफ, अब यहाँ पे हम सेटिंग क्या लगाएंगे, हम सेटिंग लगाएंगे कि अगर हमारे पास जो कलेक्शंस हैं उसकी कोई फीचर्ड इमेज है तो वो आ जाएगी, वरना अदरवाइज जो हमारे पास प्रोडक्ट की फर्स्ट इमेज है वो आ जाए। जो कलेक्शन की फर्स्ट प्रोडक्ट है उसकी इमेज हमारे पास अपीयर हो जाएगी। नॉट इक्वल टू असाइन फीचर्ड इमेज। एल्स क्या होगा, एल्स हम इसको असाइन कर देंगे कि हमारे पास कलेक्शन डॉट प्रोडक्ट डॉट फर्स्ट डॉट इमेज। और यहाँ पे हमारा एंड इफ खत्म होगा। उसके बाद हम हमारे पास जो इमेज है, इमेज का टैग लगाएंगे इसके नीचे, इमेज। इमेज का हमारे पास सोर्स क्या है, हमारा जो ऊपर कलेक्शन इमेज है वही हमारा इमेज का सोर्स है, तो हम उसको देंगे
अब मैं आपको बताता हूँ हमने बेसिकली क्या किया। हमने यहाँ पे एक वेरिएबल कलेक्शन इमेज का क्रिएट किया, उसके अंदर हमने अपनी इमेज रखवा दी। अब उसको हम अपने इमेज के सोर्स में दे रहे हैं ताकि जो भी इस वेरिएबल के अंदर जो सी भी इमेज हो वो हमारी शो हो जाए। इमेज यूआरएल, और ये हमारे पास मीडियम आ गया। अल्टरनेट में हम क्या कर देंगे, अल्टरनेट में हम इसमें दे देंगे अपना कलेक्शन का टाइटल दे देंगे, जस्ट लाइक मैं आपको बताता हूँ। कलेक्शन डॉट टाइटल एस्केप। अच्छा, यहाँ पे एस्केप है, एस्केप का आपको समझ आ जाएगी। जो सी आपको जिस चीज़ की समझ आए उसको आप लेके जाएंगे तो वो आपको उसके बारे में बता देगा। इतना हमारा बेटर है VS स्टूडियो, हमारे पास हम यूज़ करते हैं प्लगइन्स, वो हमारी इतनी हेल्प कर देते हैं। इसको मैं सेव करता हूँ, सेव करके हम जाके देखते हैं कि हमारा ये इतना हमने लिख लिया वर्क करता भी है कि नहीं करता। तो हम यहाँ पे आते हैं अपने कलेक्शंस में, रिफ्रेश इट, और स्टिल हमारा अभी तक कलेक्शन का टाइटल शो हुआ है लेकिन कलेक्शंस हमारी शो नहीं हो रही। व्हाई नॉट? विंटर कलेक्शन प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, तो व्हाई नॉट हमारी कलेक्शंस अभी तक शो क्यों नहीं हो रही। हम अपने VS कोड में जाते हैं और देखते हैं। यहाँ से हम ये हमारी कुछ इस तरह शो हो रही है। हमें अपनी इमेज की स्टाइलिंग वगैरह करेंगे अब, और उसके साथ हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इसमें नीचे अपना यूज जो कलेक्शन के नेम है वो हमारे पास शो होने चाहिए। अब आप देखें इस दो में तो हमें जो इमेज की हमने लगाई थी वो आ गई, और जबकि इसमें प्रोडक्ट्स वाली जो हमारी कलेक्शन है इसके अंदर हमारी चूंकि कोई भी तस्वीर नहीं थी तो हमारे पास सिंपल क्या आ गया, हमारे पास सिंपल जो हमारी फर्स्ट प्रोडक्ट थी उसकी इमेज शो होने लग गई है। हम वापस जाते हैं अपने VS कोड में और थोड़ी सी इमेज की स्टाइलिंग वगैरह करते हैं। तो इमेज पे हम यहाँ पे आते हैं, क्लास ऐड करते हैं, क्लास ऑब्जेक्ट कवर, ट्रांजिशन, ड्यूरेशन 1 सेकेंड का हम दे देते हैं, और हम कहते हैं कि हमारी जो ट्रांजिशन होगी वो ईज इन आउट होगी। ट्रांसफॉर्म और होवर पे हमारे पास आ जाएगी होवर। ये मैं आपको बताऊंगा, ये हमारा जूम इन का जूम आउट का आ जाता है। सेव करके हम आते हैं वापस अपने प्रोडक्ट पेज में, इसको रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, ये जो स्केल 105 हमने किया था वो ये था कि जूम कितना जूम होगा। इसको जैसे ही मैं इंक्रीज करूंगा तो ज़्यादा जूम होने लग जाएगा, डिक्रीज करूंगा तो लेस जूम होने लग जाएगा। अब हमने इसके नीचे कलेक्शंस के नीचे हमारे पास जो हमारी कलेक्शन का टाइटल है वो हमने डालना है। तो वो हम किस जगह पे डालेंगे, वो हम अपने एंकर टैग के नीचे डालेंगे, div डॉट p-for, और इसमें पैडिंग के साथ साथ हम इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर देते हैं, पीछे ग्रे 100 दे दिया इसको। टेक्स्ट हाइफन, हम एक्सेल साइज का हमने टेक्स्ट दिया, और इसके अंदर हेडिंग के अंदर हम देते हैं टाइटल, और रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें इसको टेक्स्ट हमारा कितना अच्छा लग रहा है। तो ये हमारा फ्यूचर कलेक्शन है, इसको आप प्रीसेट में भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम यहाँ पे आ जाते हैं अपने VS कोड में, और मैं चाहता हूँ कि जस्ट लाइक कि मैं यहाँ पे आया हूँ, मैंने अपनी समर की कलेक्शन किया तो ये मेरी समर की कलेक्शन आ गई। अब मैं वापस बैक जाना चाहता हूँ अपने कलेक्शंस वाले पेज पे, तो कैसे जाऊँगा? अगर तो मैं एक तो ये है कि ये हम सिंपल हम आगे,
लेकिन हमारा जो कस्टमर है वो इससे नहीं आ सकता, तो मुझे यहाँ पे लिंक देना पड़ेगा इसके लिए, गो टू कलेक्शंस के नाम से समर कलेक्शंस के अंदर। तो मैं यहाँ पे आता हूँ VS कोड में और इसको मैं सेव किया और मैं टेम्पलेट कलेक्शन के अंदर आया। यहाँ पे आके इधर मैं एक एंकर टैग दे दूं या मैं इसके एंड पे दे दूं कि मैं यहाँ पे एंड पेजिनेट के बाद यहाँ पे मैं दे दूं इसके एंकर रोड्स। आप इसको चेक कर सकते हैं अपने जाके लिक्विड में। ये हमारे पास जो स्पेसिफिक कीवर्ड है जो कि यूज़ होता है, तो इस ऑब्जेक्ट को आपने लाजमी चेक कीजिएगा कि इसका पर्पस क्या होता है। कलेक्शन URL, ये एक मेरी तरफ से आपके लिए एक टास्क भी हो गया, आपने इसको चेक करना है कि इसका पर्पस क्या है। क्लास ऐड कर लेते हैं इसमें, टेक्स्ट बेस, इसके बाद देते हैं होवर, अंडरलाइन, और इसके साथ हम इसमें क्या ऐड कर देते हैं और टेक्स्ट ग्रे 500। ओवर में आप इसमें और टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे इसके अंदर देने के गो बैक टू कलेक्शंस। सेव करता हूँ मैं इसको और हम अपने ब्राउज़र में जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं इसको। समर पे तो ये हमारा आ रहा है गो बैक टू कलेक्शन। इसको थोड़ा मिड में ले आए तो ये हमें ज़्यादा बेटर लगेगा, और होवर करें तो ये ब्लैक हो जाए। तो यहाँ ब्लैक इसे कर देते हैं, होवर में ही करे हो। तो यहाँ पे हम वापस आते हैं इसमें, और इसमें कहाँ पे हमने इसको ऐड किया था, यहाँ पे ऐड किया था, और मैं इसको टॉप पे ले आता हूँ। टेक्स्ट सेंटर ब्लॉक -4, और उसके साथ मैं क्या कर सकता हूँ इसमें ओवर टेक्स्ट ग्रे सेव रिफ्रेश करता हूँ तो इस पर देखें इस डार्क हो गया। अब एक चीज़ मैं करता हूँ, इसको मैं ले लेता हूँ टॉप पे, तो इसको मैं लेता हूँ इधर टमाटो पे। हाँ, आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।